वीडियो टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से SaaS एफिलिएट प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज अयन अरफी एंड आई एम डूइंग यूएस एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम द लास्ट 4 years एंड आई हैव जनरेटेड मोर देन $1 million एज ए एफिलिएट कमीशन। ठीक है, और अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, किस तरह से एफिलिएट प्रोडक्ट सेल होते हैं, किस तरह से आप एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करके एक अच्छा एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे पहले कि यार जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ठीक है, जहां पे आपने कुछ नहीं किया, यानी वेंडर ने उस प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक है, सेल्स पेजेस वेंडर के हैं, पेमेंट सिस्टम वेंडर का है, कस्टमर सपोर्ट वेंडर हैंडल कर रहा है, और आपका काम सिर्फ इतना है कि राइट ऑडियंस को एक राइट मैसेज के साथ में उस प्रोडक्ट तक लेकर जाना है। ठीक है, और जब वो पर्सन बाय करता है तो आपको कमीशन मिलती है एंड दैट इज समथिंग जो आपको करना है। ठीक है, एंड बेसिकली यही है SaaS एफिलिएट मार्केटिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% बिगिनर्स वॉरियर प्लस और जेवीजू पर SaaS प्रोडक्ट्स प्रमोट करते टाइम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। अब मिस्टेक क्या है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट का लिंक उठाते हैं, फेसबुक ग्रुप में डाल देते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं किसी भी वीडियो के। ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं किसी वीडियो पे, या फिर किसी पोस्ट पे, या फिर फेसबुक पे किसी पोस्ट पे, या फिर किसी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, या फिर कुछ रैंडम स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। ठीक है, और वेट करते रहते हैं कि यार सेल्स आ जाएंगे, कुछ जादू हो जाएगा। बट रियलिटी में सेल्स ऐसे नहीं आती है। ठीक है, सेल्स तब आती है जब आप प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के पीछे के रिजल्ट सेल करते हो। अब इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये बताने वाला हूं कि वॉरियर प्लस और जेवीजू पर SaaS एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है और आपको कैसे सेल करना है। ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा कि प्रोडक्ट चूज करना है, कैसे अप्रूवल लेने हैं, कैसे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, कैसे ब्रिज पेज बनाना है आपको, किस तरह से बोनसेस क्रिएट करने हैं, कैसे कंटेंट से ट्रैफिक लाना है और उस ट्रैफिक से कैसे बायर्स बनाने हैं, और कैसे एक सिंपल फनल बनाकर डेली कंसिस्टेंट एफिलिएट सेल्स जनरेट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको वो हिडन सेल्स साइकोलॉजी बताने वाला हूं जो नॉर्मली बिगिनर्स को कोई नहीं बताता है, क्योंकि SaaS एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा प्रोडक्ट के फीचर में नहीं आता है, पैसा प्रोडक्ट के यूज केस में आता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो और उसका फीचर क्या है, उसका फीचर है फॉर एग्जांपल AI वीडियो जनरेटर। ठीक है, सो यूज केस इसका क्या होगा, बिना कैमरा फेस दिखाए डेली रील्स बनाकर लीड्स जनरेट करो। एक आपको हिंदी में बता रहा हूं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में। ठीक है, सो आप फीचर सेल कर रहे हो AI वीडियो जनरेटर। ठीक है, बट इसका यूज केस क्या है, बिना कैमरा में अपना फेस दिखाए डेली रील्स बनाकर लीड जनरेट करो, राइट, या फिर अपनी बिजनेस के लिए बिना मॉडल हायर करे लीड जनरेट करो, वीडियो शूट कराओ, या फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। समझे, आप किसी भी वे में इसको लेके जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ईमेल ऑटोमेशन टूल है, ये हो गया इसका फीचर। अब यूज केस क्या है, एक बार ईमेल सीक्वेंस सेट करो और हर न्यू लीड को ऑटोमेटिकली बायर में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो ये मैं आपको एक छोटा छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे कि और आप लेके चलो जैसे कि AI चैटबॉट बिल्डर। ठीक है, सो ये फीचर हुआ। ठीक है, यूज केस इसमें क्या हो सकते हैं, यूज केस बेसिकली आप लेके चलो क्लाइंट के बिजनेस के लिए चैटबॉट बनाकर सर्विस सेल करो। ये क्या हो गया, यूज केस हो गया। मतलब इसका बेसिकली यूज कैसे होता है, उसको आपको सेल करना है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेल करनी है इन अ सिंपल नोट। ठीक है, जब आप फीचर की जगह यूज केस सेल करते हो ना, तब जाकर आप एक रैंडम एफिलिएट मार्केटर से प्रॉपर एफिलिएट मार्केटर बनते हो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल SaaS एफिलिएट फनल स्ट्रक्चर बताने वाला हूं वॉरियर प्लस और जेवीजू के प्रोडक्ट के साथ साथ में कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने ये सारी चीजें इन 6 पॉइंट पे कवर की है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली SaaS एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि SaaS एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है। बेसिकली SaaS एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, देखो SaaS का सिंपल सा मीनिंग होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको लोग अपने बिजनेस या फिर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, या फिर ऑटोमेशन, या फिर ईमेल मार्केटिंग, या फिर वीडियो क्रिएशन, AI डिजाइन, SEO, एड्स, लीड जनरेशन या प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। समझे, सो वॉरियर प्लस और जेवीजू पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं इस तरह के, जैसे कि AI कंटेंट टूल्स मिल जाएंगे, AI वीडियो टूल्स आपको मिल जाएंगे, फनल बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे, लैंडिंग पेज बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे, ईमेल ऑटोमेशन टूल्स आपको मिल जाएंगे, ऑटोमेशन टूल्स आपको मिल जाएंगे, लाइक आपको ट्रैफिक के कुछ टूल्स मिल जाएंगे, SEO टूल्स मिल जाएंगे, सोशल मीडिया टूल्स आपको मिल जाएंगे, चैटबॉट टूल्स आपको मिल जाएंगे, आपको बेसिकली एजेंसी टूल्स मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने
समझने वाले, डेट इज कि हर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होता है और हर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपके लिए राइट प्रोडक्ट नहीं होता है। सो बिगिनर्स बेसिकली करते क्या है, आपको थोड़ा सा मैं इंडेप्थ में समझाऊं ताकि आपको पूरा चीजें समझ में आ जाए और आप अपनी जर्नी में कोई गलती ना करो, ठीक है। सो बिगिनर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो सिर्फ कमीशन देखते हैं। उन्हें दिखता है कि एक प्रोडक्ट $20 का है और 50% का कमीशन मिल रहा है, एग्जांपल मांगे चलो, तो वो सोचते हैं कि चलो प्रमोट करते हैं इसको, ठीक है। बट एक्सपर्ट एफिलिएट मार्केटर, जो एक्सपीरियंस एफिलिएट मार्केटर होता है, वो क्या दिखता है? सो बेसिकली जो एक्सपीरियंस एफिलिएट मार्केटर होता है, जो अच्छा काम कर रहा है, कंसिस्टेंटली सेल जनरेट कर रहा है, वो क्या दिखता है, कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करता है? वो बेसिकली किन चीजों को देखता है, जैसे कि प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ऑडियंस कौन सी है, ये किस तरह की ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट है, सेल्स पेज स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वेंडर ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, प्रोडक्ट का डेमो क्लियर है या नहीं है, रिफंड रिस्क हाई है या फिर लो है, बैकएंड ऑफर्स कैसे हैं, जो बैकएंड सेल्स हैं उतने कमीशन के साथ में है, कितना हाई टिकट प्रोडक्ट है बैकएंड पे, एफिलिएट टूल्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं इस प्रोडक्ट के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग एंगल क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। और क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट से पहले एंगल सेल होता है, समझे। और सेम प्रोडक्ट को 10 लोग प्रमोट करेंगे, 9 लोग सेल नहीं जनरेट कर पाएंगे, एक बंदा सेल जनरेट करेगा सिर्फ। एंड डिफरेंस प्रोडक्ट का नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है एंगल का, ठीक है। और आपका एंगल ही डिसाइड करता है कि आप भी एक रैंडम एफिलिएट मार्केटर बनने वाले हो या फिर आप वो एफिलिएट मार्केटर जो प्रोडक्ट को सेल करता है और कमीशन जनरेट करता है, यानी सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनोगे या नहीं बनोगे, समझे। सो देयर आर थिंग्स जो बेसिकली आपको अपने माइंड में रखनी है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए कि बेसिकली एग्जैक्टली एक सेल्स एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, समझे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज हाउ टू वेरीफाई प्रॉफिटेबल सेल्स एफिलिएट प्रोडक्ट्स। अब एफिलिएट प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। प्रॉफिटेबल एफिलिएट प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जहां पे मोस्टली लोग मार खा जाते हैं, ठीक है। सो वॉरियर प्लस और जेवीजू पर सेल्स प्रोडक्ट चूज करते टाइम आपको सिर्फ पॉपुलर प्रोडक्ट्स नहीं चूज करने हैं, ये हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें इन डेप्थ में अपनी कम्युनिटी के साथ में करके भी दिखाता हूं, जूम पर आकर उनके डाउट वहां पर क्लियर करता हूं, ठीक है। मैं पर्सनली जो भी मैं नए प्रोडक्ट को ऑटोमेट करता हूं या मैं अपने लिए काम करता हूं, अपने लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूं, उनके सामने ही पूरा प्रोसेस वो करके भी दिखाता हूं, ठीक है। सो अगर आप उस तरह से काम करना चाहते हो, यानी आप पूरा प्रॉपर हैंड होल्डिंग की तरह से काम करना चाहते हो, सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। सो माय टीम विल गेट इन टच विद यू, उनको लगा कि हाँ भाई आप कर सकते हो, लाइक यू आर डेडिकेटेड, आप प्रॉपर करना चाहते हो, सो डेफिनेटली यू कैन गेट अ चांस टू वर्क विद मी, ठीक है। अब बेसिकली मोस्ट लोग पॉपुलर प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको चूज करने हैं सेलेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप ध्यान से समझो इस चीज को, आपको क्या करना है, आपको सेलेबल प्रोडक्ट चूज करने हैं। पॉपुलर प्रोडक्ट का मतलब है लोग प्रमोट कर रही हैं, सेलेबल प्रोडक्ट का मतलब है कि ऑडियंस उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेंटली रेडी है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, समझे। मोस्टली एफिलिएट मार्केटर्स स्टार्टिंग की अपनी जर्नी में क्या करते हैं, वो देख लेते हैं यार ये बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, चल मैं भी सेल करता हूँ, ये भी सेल कर रहा है, 5 लोग सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, मतलब सेल जनरेट हो रही होगी, एक बार चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एफिलिएट मार्केटर हो तो आपको ये चीज पता होगी, ठीक है। तो आपको सेलेबल प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। अब इस वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कोई भी आपने एक सेक्शन छोड़ दिया सो हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट ना मिले, ठीक है। सो प्रोडक्ट चूज करते हुए 7 चीजें आपको चेकआउट करनी है। तो नंबर 1 चीज आपको बेसिकली चेक करनी है, दैट इज कि क्या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्लियर है या नहीं है। प्रॉब्लम क्लियर है इन द सेंस कि बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, अंडरस्टूड। अगर प्रोडक्ट के सेल्स पेज खोलते ही आपको 10 सेकंड में समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या सॉल्व कर रहा है, तो बिगिनर ऑडियंस को भी समझ में नहीं आएगा, समझे। तो प्रोडक्ट का मैसेज क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्रिएट एआई वीडियोस इमेजेस, तो इससे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। जैसे कि बिल्ड हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस विदाउट कोडिंग, समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली किस तरह का प्रोडक्ट है। जैसे कि ऑटोमेट योर ईमेल फॉलोअप, या फिर फाइंड प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स फॉर एसईओ, या फिर क्रिएट सोशल मीडिया पोस्टिंग यूजिंग एआई। सो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, इन सब से आपको ये क्लियर तो हुआ होगा कि भाई ये प्रोडक्ट काम क्या कर रहा है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट वैग्यू है, जैसे ऑल इन वन अनलिमिटेड एआई मार्केटिंग सूट्स फॉर अनलिमिटेड ऑनलाइन सक्सेस, समझे, इस तरह के टूल्स भी आते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि भाई समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट ये है क्या, क्या काम करता है। तो मैसेजिंग क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर 2, प्रोडक्ट का डेमो अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। सेल्स प्रोडक्ट बिना डेमो के सेल करना बहुत ज्यादा टफ होता है। मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 4-5 साल से काम कर रहा हूं,
जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, वो सबसे बड़ा मुझे एक्सपीरियंस ये मिला है कि प्रोडक्ट वो सेल होगा जिस पे डेमो होता है, ठीक है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं इस तरह के प्रोडक्ट अपनी कम्युनिटी के साथ में शेयर करता हूं, जो कि मार्केट में लॉन्च होने से पहले मेरे पास में आते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करता हूं, उनको भी सेल करवाता हूं और खुद भी सेल करता हूं। जब तक वो मार्केट में लॉन्च होते हैं, लॉन्च होते ही हम लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों को पकड़ समझ में आता है, इतने बेसिकली उस प्रोडक्ट को काफी हद तक हम लोग मार्केट कर भी चुके होते हैं। सो दैट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज, कि जहां पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके पास में हो जाता है। बिकॉज पर्सनली मैं काफी सारे वेंडर्स को जानता हूं जो बहुत अच्छे लेवल पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, समझे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्स प्रोडक्ट बिना डेमो के सेल करना बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है। सो ऑडियंस को देखना होता है कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम कैसे करता है, ये आप मेजरली ऑडियंस को देखना होता है। और जाहिर सी बात है, आप भी किसी चीज में साइन अप करते हो, कुछ देखते हो, या फिर चैट जीपीटी एग्जांपल लेके चलते हैं, चैट जीपीटी आप यूज करते होंगे, ठीक है। बट आपको ट्रस्ट कब बिल्ड हुआ? जब आपने चैट जीपीटी को पहले फ्री में यूज किया। माइट भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पेड वर्जन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट का वॉक थ्रू, डैशबोर्ड, फीचर्स, आउटपुट, रिजल्ट, प्रोसेस, ये सब समझना पड़ेगा, समझे। और नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन, प्रोडक्ट का सेल्स पेज स्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है। यानी आप ट्रैफिक भेजोगे लेकिन कन्वर्जन सेल्स पेज करेगा, क्योंकि आप ट्रैफिक भेज सकते हो लेकिन कन्वर्जन कहां पे आएगा? कन्वर्जन आएगा उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे, उस पर्टिकुलर सेल्स पेज पे। और सेल्स पेज में ये चीजें होनी चाहिए अगर आपको सेल करना है। जैसे मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हेडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, ये होनी ही चाहिए। क्लियर प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम होनी चाहिए क्लियर, जो सॉल्व कर रहा है वो दिखना चाहिए, वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। डेमो वीडियोस, बेनिफिट, सोशल प्रूफ, प्राइसिंग क्लैरिटी होनी चाहिए, बोनसेस होने चाहिए, गारंटीज होनी चाहिए, एफएक्यूज होने चाहिए, और स्पेशली कॉल टू एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, समझे। जब ही जाकर आप अच्छा एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाओगे, समझे। ये चीजें अपने माइंड में जरूर रखना, ठीक है। नंबर 4 जिसके बारे में मैं बात करूंगा, दैट इज कमीशन स्ट्रक्चर। आपको चेक करना पड़ेगा, कमीशन स्ट्रक्चर आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो, फ्रंट एंड कमीशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ फ्रंट एंड पर आपको निर्भर नहीं होना है, फ्रंट एंड पर डिपेंड नहीं होना है कि यार ये प्रोडक्ट $30 का है, इस पर मुझे 90% का कमीशन मिल रहा है, सही है यार, 90% कमीशन मिल रहा है, मैं $25 से ऊपर का यहाँ पे कमीशन जनरेट लूंगा इस सेल पे। नहीं, ऐसे प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। देखो, बेसिकली होता क्या है ना, कई बार फ्रंट एंड $17 का होता है लेकिन कमीशन छोटी होती है, लेकिन बैक एंड में $47, $97, $197 या फिर $497 तक के अपसेल्स होते हैं, इवन दो $1000 तक के अपसेल्स होते हैं। तो आपका जो रियल प्रॉफिट बनता है ना, वो बनता है बैक एंड प्रोडक्ट से, जो अपग्रेड्स होते हैं प्रोडक्ट पे, उस पे आपका जो बनता है कमीशन, जो एक्चुअल में कमीशन होता है वो वहां पे बनता है। और अगर बायर बैक एंड लेता है तो आपकी अर्निंग्स ऑटोमेटिकली, यानी आपका कमीशन ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो सकता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो कि मैं भी करता हूँ और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। आपने रिजल्ट्स भी देखे होंगे, मैंने काफी सारे पॉडकास्ट किए हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ में, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो वो भी, ठीक है। नंबर 5, यू विल हैव टू सी कि रिफंड रेट क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो आप सेलेक्ट करने वाले हो, यानी आपको रिफंड रेट का रिस्क समझना पड़ेगा। देखो, हर प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट रिफंड रेट पब्लिकली क्लियर नहीं होता, ये तो आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप वेंडर रेपुटेशन चेक करो, आप रिव्यू चेक करो, आप प्रीवियस लॉन्चेस और प्रोडक्ट की क्वालिटी से आइडिया ले सकते हो कि ये वेंडर ने किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा, आपको आइडिया लग जाता है। क्योंकि होता क्या है, लेट्स सपोज मान के चलो मैं हूं, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अयान आरफी है, ठीक है। अयान आरफी ने लेट्स सपोज 10 लोगों को एफिलिएट कमीशन के लिए पूरा सिस्टम रेडी करा के दिया है। तो आप देखोगे 10 में से 7 लोगों की सेल आई है, 8 लोगों की, 9 लोगों की सेल जनरेट हुई है, तो आप बोलोगे हाँ भाई अच्छा एवरेज है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कहीं कि कैसे भी करके यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँ, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली एक है कि यार ठीक है, देयर इज अ रैंडम पर्सन जो कि एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ा रहा है, एंड यू सी कि यार इस यहाँ पे 100 लोगों ने ज्वाइन किया है एंड देन रिजल्ट किसी एक के भी नहीं दिख रहे, राइट। तो आप उससे आइडिया ले लोगे ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी आप जो वेंडर होता है उसकी रेपुटेशन से चेक करते हो, आप उसके रिव्यूज देखते हो, आप देखते हो बेसिकली उसके पहले लॉन्चेस कैसे रहे हैं, उसकी सेल्स कैसी रही है, उसके रिफंड रेट कैसे रहे हैं, देन यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया। हालांकि वॉरियर प्लस पे भी एक अच्छा वहाँ पे ऑप्शन आता है बेसिकली कि रिफंड रेट प्रोडक्ट का क्या है, ठीक है, जो काफी टाइम प्रोडक्ट हो जाता है पुराना से, फॉर एग्जांपल 10 दिन हो गए लॉन्च हुए या फिर 1 महीना हो गया लॉन्च हुए, तो वहां से आपको इजीली आइडिया मिल जाता है, ठीक है। अगर वेंडर बार बार लो क्वालिटी हाई प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है तो केयरफुल हो जाना, उस प्रोडक्ट को सेल मत करना। अगर बिल्कुल रिस्क लेना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके मेरी टीम से बात कर लेना, वो आपको अच्छे विनिंग प्रोडक्ट बता देंगे जो आज के टाइम पर चल रहे हैं, जिस पर आप अच्छा एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकते हो, जिस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 6, आपको ऑडियंस डिमांड चेक करनी है, ऑडियंस डिमांड, ठीक है। प्रोडक्ट वो चूज करो जिसके लिए ऑलरेडी मार्केट में डिमांड हो। अब देखो, देयर आर 2 थिंग, एक होता है
कि आप डिमांड बना रहे हो, एक होता है ऑलरेडी डिमांड एग्जिस्ट करती है, आप खाली उसको फुलफिल कर रहे हो। अगर आप डिमांड बनाने के लिए जाओगे तो आपको बहुत पैसा लगेगा, यानी इतना पैसा लगेगा कि शायद हो सकता है कि आपको सारा पैसा टोटल उसी पर्टिकुलर बिजनेस में डालना पड़े, उसके बाद आपके पास कुछ बचा ही ना, समझे। और हो सकता है सब कुछ डालने के बाद भी डिमांड जनरेट ना हो पाए। मैंने कहने का मतलब ये, आपको एक सेफर साइड, सेफर इंडस्ट्री में जाना है, सेफर साइड आपको लेके चलना है। आपको क्या काम करना है, आपको डिमांड जनरेट नहीं करनी, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जहां ऑलरेडी ऑडियंस, जिस प्रोडक्ट की ऑलरेडी ऑडियंस को डिमांड हो, समझे। यानी आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिस सॉल्यूशन के लिए मार्केट में लोग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। अंडरस्टूड। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एआई वीडियोस, एआई कंटेंट, लीड जनरेशन के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, लैंडिंग पेजेस बिल्डर्स के लिए ऑटोमेशंस होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ टूल्स बेसिकली जो आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो इन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर, समझे। नंबर 7 जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट के अराउंड आप कंटेंट बना सकते हो या नहीं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो तो उसको सेल भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बेसिकली क्या करता हूं, जो हमारी कम्युनिटी होती है ना, हम उसमें जो प्रोडक्ट बेसिकली हम लोग सजेस्ट करते हैं, हम लोग हमने इन हाउस टीम रखी हुई है, राइट। सो वो एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, वो डेमो वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को अर्ली एक्सेस मिल जाता है, राइट। तो वहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, तो वही वीडियोस हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं। बेसिकली सेल जनरेट करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। और जहां पे एक बिगिनर पर्सन होता है, वो सबसे बड़ी गलती करता है जहां पे वो ट्रैफिक को बायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे तो आप सेल भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके प्रोडक्ट के अराउंड मिनिमम 10 कंटेंट आइडियाज दिखने चाहिए। अब कैसे हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। जैसे कि इस एआई टूल से फेसलेस वीडियो कैसे बनाएं। आपने एक वीडियो बना के लेट्स सपोज भेज दी, मान के चलो आपने लीड्स कलेक्ट की हुई, अपने ऑटोमेशन भेज दी, आपने इस तरह की वीडियो शेयर कर दी, आपने नेक्स्ट वीडियो शेयर कर दी। इस सॉफ्टवेयर से क्लाइंट के लिए लैंडिंग पेजेस कैसे बनाएं, इस टूल के लिए ईमेल फॉलोअप ऑटोमेशन कैसे सेटअप करें, या फिर इस सेस प्रोडक्ट से स्मॉल बिजनेस के लिए लीड कैप्चर सिस्टम कैसे बनाएं, XYZ कुछ भी। सो जब आप एजुकेट करोगे ना अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपनी ऑडियंस को, सो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, अथॉरिटी बिल्ड होगी, एंड ऑटोमेटिकली आपकी सेल जनरेट होगी, और आप वो इजिली वो आपकी हाई टिकट प्रोडक्ट को भी परचेज करेंगे बहुत आराम से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसको मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। ये चीज आपको इग्नोर नहीं करनी है। एंड नंबर 3 इज द रियल सेस सेल सीक्रेट, जिसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूं। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे बिजनेस की, दैट इज सेल्स, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में बिगिनर प्रोडक्ट सेल करता है। एंड अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, और जो एक एक्सपीरियंस एफिलिएट मार्केटर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन सेल करता है। एक कोई भी बिगिनर कैसे सेल करेगा प्रोडक्ट को, जो सेल्स प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये एआई टूल बाय करो, ये काम कर देता है, या फिर इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये फीचर्स हैं, ठीक है। बट अगर एक एक्सपीरियंस एफिलिएट मार्केटर है ना, वो किस तरह से प्रोडक्ट को सेल करता है, किस तरह के मैसेज के साथ में सेल करता है। जैसे कि इस एआई टूल से आप 30 मिनट में एक प्रोफेशनल मार्केटिंग वीडियो क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना एडिटर हायर किए। अब यहाँ पे दोनों मैसेजेस में कितना ज्यादा बेसिकली क्लियर मैसेज है आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन में और एक बिगिनर में ये डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो ऑडियंस प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं देती है, समझे। ऑडियंस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा देती है। इसलिए जब भी आप सेल्स प्रोडक्ट प्रमोट करो, आपने ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछने अपने आप से। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या ये प्रोडक्ट यूजर का टाइम सेव करने वाला है, नहीं करने वाला है, या फिर क्या इस प्रोडक्ट से यूजर का पैसा सेव कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है कि इस प्रोडक्ट से यूजर का रिजल्ट कैसे इंप्रूव होगा। अगर आपके पास इन तीनों चीजों का पॉजिटिव आंसर है, देन गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इन 3 क्वेश्चन का क्लियर आंसर नहीं निकाल पाते हो, देन थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए, देन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो बेसिकली ये कुछ चीजें। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एआई वीडियो क्रिएटर, ठीक है। लेट्स सपोज मान लो टाइम सेव वीडियो एडिटिंग में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक हो गया पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड हो गया मनी सेव, एडिटर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाई एडिटर की सैलरीज होती है 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, समझे। आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट इंप्रूव होंगे। कैसे रिजल्ट इंप्रूव होंगे, क्योंकि कंटेंट डेली बेसिस पे आना स्टार्ट होगा, डिले नहीं होगा कंटेंट में कुछ भी, कंटेंट प्रोडक्शन ईजी हो जाएगी। सो अब आपका एंगल इसमें क्या हो सकता है कि बिना एडिटर के डेली एआई वीडियोस बनाना सीखो, या फिर फेसलेस यूट्यूब चैनल के लिए एआई वीडियोस वर्कफ्लो कैसे बनाएं ये सीखो। तो ये मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, बट होता है जब आप यूएस मार्केट में काम कर रहे हो तो इसी के अराउंड आपको
कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है और उसी के अराउंड इस तरह से आपकी सेल्स जनरेट होती है, समझे। सो सेम प्रोडक्ट बट मल्टीपल एंगल्स, और यही एक सेल्स सीक्रेट है जो मोस्टली लोग मिस आउट कर देते हैं। प्रोडक्ट एक होता है लेकिन बाइंग रीजन मल्टीपल हो सकती हैं, समझे। आप जितना बाइंग रीजन क्रिएट कर पाओगे उतनी ज्यादा सेल्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली फोर्थ पॉइंट जो यहां पर है, दैट इज हाउ टू गेट एफिलिएट प्रोडक्ट अप्रूवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मुझे काफी सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आती हैं कि अप्रूवल कैसे लेना है, हमें अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। सो इसका थोड़ा सा इसके बारे में आज मैं बात करता हूं, ठीक है। अब मान लो आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने देख लिया भाई ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे प्रमोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है एफिलिएट अप्रूवल लेना, यानी उस वेंडर से परमिशन लेना कि भाई मैं आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं, तो मुझे एक यूनिक लिंक दो जिससे मैं अपनी लीड्स को या फिर लाइक नई ऑडियंस एक्वायर करके मैं बेसिकली सेल कर पाऊँ आपका प्रोडक्ट और मुझे कमीशन मिल पाए। सो वॉरियर प्लस और जेवीजू पर वेंडर्स अप्रूवल के बिना एफिलिएट लिंक नहीं देते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आप न्यू एफिलिएट हो तो। सो बिगनर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। वो जैसे आता है ना रिक्वेस्ट, वो कैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अप्रूव माई रिक्वेस्ट, आई विल प्रमोट दिस प्रोडक्ट। सो इस तरह से नॉर्मली लिखते हैं, तो इससे बेसिकली होता क्या है, वेंडर को इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता बिल्कुल भी। वेंडर ये देखता है कि आप कितने सीरियस हो या फिर स्पैमर हो, वो अपने नंबर्स खराब नहीं करना चाहता। जो भी एक बड़ा वेंडर होता है, नंबर्स खराब करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, काफी जो एक्सपीरियंस्ड एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो वेंडर की रेपुटेशन चेक करते हैं प्रोडक्ट सेल करने से पहले, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे ये रीजंस भी होते हैं। सो आप किस तरह से रिक्वेस्ट डाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट चाहिए रिक्वेस्ट डालने के लिए, ठीक है, सो अब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अपना आप फॉर्म वहां पे सबमिट कर दो, मेरी टीम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज प्रॉफिटेबल सेल्स फनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फनल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स में, फनल, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एफिलिएट लिंक प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो आप बहुत पैसा टेबल पर छोड़ रहे हो, यानी आप पड़ा हुआ पैसा छोड़ रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट लिंक का मतलब है ऑडियंस क्लिक करेगी, सेल्स पेज पे जाएगी, बाय करेगी या नहीं करेगी, और अगर नहीं किया वो लीड आपके पास आएगी ही नहीं और वो आपका पैसा वेस्ट हो गया। तो एक एक्सपीरियंस्ड एफिलिएट मार्केटर होता है, वो ब्रिज फनल बेसिकली बनाता है, वो ब्रिज फनल पे काम करता है, यानी ट्रैफिक सोर्स, फर्स्ट ट्रैफिक सोर्स, देन लाइक ब्रिज पेज, देन एफिलिएट ऑफर, देन ईमेल फॉलोअप, देन बोनस डिलीवरी, राइट। अब ब्रिज पेज होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ब्रिज पेज एक सिंपल पेज होता है जहां पे आप ऑडियंस को प्रोडक्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हो, राइट। इस पेज पर आप ये एक्सप्लेन करते हो कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, सॉल्यूशन क्या दे रहा है, सॉफ्टवेयर का यूज केस क्या है, आपका पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, यूजर्स का एक्सपीरियंस क्या है, बोनसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कैसे बोनसेस मिलेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, समझे। ब्रिज पेज का हेडलाइन कुछ आप इस तरह का भी रख सकते हो, जैसे कि इस एआई टूल से 30 मिनट्स में प्रोफेशनल मार्केटिंग वीडियो कैसे बनाएं, या फिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए सिंपल लीड कैप्चर फनल बनाने का फास्ट तरीका। एक एग्जांपल में हिंदी में आपको ये चीज बता रहा हूं, समझे। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ चीजें होते हैं, ठीक है। आपको बस ये समझना है कि आपको हॉलीवुड प्रोडक्शन नहीं चाहिए, आपको एक क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी प्रोडक्शन चाहिए, राइट। आपको एक क्लैरिटी वीडियो क्रिएशन चाहिए, क्लैरिटी आपको हर चीज में देनी पड़ेगी। आपको ब्रिज पेज का पर्पज प्रोडक्ट को रिपीट करना नहीं होता है, ब्रिज पेज का पर्पज ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, समझे। ऑडियंस सोचती है कि यार ये बंदा प्रोडक्ट को समझता है कि नहीं समझता है, ये मुझे इस यूज केस बता रहा है नहीं बता रहा है, वो ये सारी चीजें चेकआउट करते हैं, वो देखते हैं, उनको लगता है कि यार ये यूजफुल है, ये मतलब उनको ट्रस्ट बिल्ड होता है तो जाकर ही आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट को परचेज नहीं करने वाले हैं, अंडरस्टूड। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब नंबर 6 जो कि द बोनस स्ट्रेटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर एफिलिएट कमीशन, ठीक है। अगर आप हाईली एफिलिएट कमीशन जनरेट करना चाहते हो, मोस्टली एफिलिएट मार्केटर्स यहाँ पे मार खा जाते हैं इस वाले स्टेप पर, ठीक है। देखो वॉरियर प्लस और जेवीसू पर ना कंपटीशन हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, नो डाउट, ठीक है। सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल एफिलिएट्स प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस आपसे क्यों परचेज करेगी, क्यों परचेज करेगी आपसे ऑडियंस? क्या सिर्फ इसलिए कि आपने प्रोडक्ट का अप्रूवल लिया है, या फिर इसलिए कि आपने एड्स में पैसा लगाया, फिर इसलिए कि आप मेहनत कर रहे हो? नहीं ना। वो बोनस स्ट्रेटेजी, यहां पर आता है बोनस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा रोल। लेकिन बिगनर बोनस में भी गलती कर देते हैं, वो रैंडम हंड्रेड्स ऑफ ई बुक्स दे देंगे, या फिर बाय फ्रॉम माई लिंक 100% 100 प्रीमियम बोनसेस, या फिर इस तरह से कुछ डाल देते हैं, ठीक है। बट ऑडियंस को ना 100 या फिर 10 या फिर 5 या फिर 1000 रैंडम बोनसेस की जरूरत नहीं है। ऑडियंस को प्रोडक्ट यूज करने में हेल्प चाहिए। सो बेस्ट बोनसेस वो होते हैं जो प्रोडक्ट के रिजल्ट को फास्टर बना देते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अगर प्रोडक्ट एआई वीडियो टूल है
तो आप किस तरह के बोनस दे सकते हो, ठीक है। जहां पे अगर कोई बिगिनर होगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, कोई बिगिनर होगा तो यहाँ पे ई बुक्स दे देगा या फिर कुछ इस तरह की चीजें प्रोवाइड करा देगा। बट एक एक्सपीरियंस एफिलिएट मार्केटर कैसे करता है, वो किस तरह के बोनस देता है, जैसे कि 50 वायरल वीडियो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, राइट, जैसे कि फेसलेस वीडियो स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट कंटेंट कैलेंडर, एआई वॉइस ओवर प्रॉम्प्ट गाइड, कैनवा थंबनेल टेम्पलेट, राइट। कुछ इस तरह के बोनसेस जो उसके यूज केस में भी हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट ईमेल मार्केटिंग का टूल है तो किस तरह के बोनसेस हो सकते हैं जो उसके यूज केस में है, जो उसके यूज में है, जिसके लिए वो लगे कि हाँ भाई उसको वैल्यू लगे जिसको, ठीक है। जैसे कि 7 डे फॉलोअप ईमेल सीक्वेंसेस, ठीक है, या फिर वेलकम ईमेल टेम्पलेट्स, या फिर 100% कन्वर्जन सीक्वेंसेस, कुछ इस तरह की चीजें जो आप प्रोवाइड करा सकते हो, या फिर ऑटोमेशन सेटअप चेकलिस्ट, कुछ इस तरह की चीजें आप प्रोवाइड करा सकते हो। एंड इसके साथ साथ में आप कुछ ट्यूटोरियल्स भी बनवा सकते हो, उसके साथ साथ में आप छोटा सा एक कोर्स बना के भी दे सकते हो। तो लॉट ऑफ थिंग्स जो आप बेसिकली कर सकते हो, समझे। सो बोनस प्रोडक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सो मेन पॉइंट क्या है, बोनस प्रोडक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कुछ और है, आप बोनसेस कुछ और दे रहे हो, ठीक है। आपके जो बोनसेस है ना, वो ऑडियंस के दिमाग में ये फील क्रिएट करेंगे कि यार सॉफ्टवेयर लेने के बाद मुझे समझ नहीं आएगा कि यूज कैसे करना है, लेकिन इस बंदे ने इस बंदे के द्वारा मैं ये परचेज करने वाला हूँ तो मेरा काम इजी हो जाएगा, मुझे सारी चीज़ें इजीली मिल रही हैं, मुझे इम्प्लीमेंटेशन गाइड मिल रही है, मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है अपने। और एक बोनस का अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं तो ये बस ये चीज़ आप याद रखना, प्रोडक्ट प्लस इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट इज इक्वल टू हायर कन्वर्जन, समझे। ये सिंपल सा एक रूल है, अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली अच्छी सेल जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे, समझे। सॉफ्टवेयर जो है ना, बेसिकली अकेला सॉफ्टवेयर एक अकेला टूल है जिसको आप सेल नहीं कर सकते, राइट। करोगे बहुत ज्यादा कन्वर्जन डाउन आएगा आपका, बट अल्टीमेटली आप बोनसेस के थ्रू जाओगे सो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अगेन इन चीजों में बिल्कुल भी मत फंसना जो रैंडम यूट्यूब वीडियोस पे आपको देखते होंगे, खाली जो बोलते हैं लिंक प्रमोट करने के लिए। पूरा बिजनेस आपको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। एंड अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट करनी है, अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके अप्लाई कर दो। अपनी टीम से बात करने का आपको चांस मिलेगा। जो भी आपके डाउट होंगे, हो सकता है इस वीडियो से रिलेटेड हो सकता है कोई एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो, वो आपके फ्री ऑफ कोर्स वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, जिससे आपकी हो सकता है एफिलिएट जर्नी इजी हो जाए। एंड यू कैन इजीली गेट अ चांस टू कम इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम आल्सो, राइट, जहां पे आपको ये सारी चीजें इजीली स्टेप बाय स्टेप बताई जाती हैं। बट उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सारी चीजें बेसिकली, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया हो, वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। सो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, और मुझे जरूर बताना कि आपने अभी तक कहां पे गलती की अपनी एफिलिएट जर्नी में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।